काम भोग नंद कहा ये दस सुलभो डबरी ना सुलभो ये दस। इस जीव ने हर चीज को निकटता से देखा है, परिवार को बहुत करीब से देखा है, चांदी सोने को बहुत पास से देखा है, महल मकान से बहुत जीवन गुजारा है। पर जो जिस चीज को निकटता से देखना था बस उस पर ही उसका ध्यान नहीं। जितना शरीर को समय दिया है, जितना परिवार को समय दिया, जितना व्यापार को समय दिया, जितना महल को मकान को दुनिया को समय दिया है, इसको को समय दिया है, उतना समय हमने जिसको दिया था उसको समय नहीं। बस आचार्य बोलते बस यही हमारे संसार का दुख का कारण है। यदि हम मंदिर में एक रोटी चावल चढ़ा दिया वो धर्म नहीं है। जो चावल चढ़ाने के बाद जो भीतर एक सुकून का, एक प्रेम का, एक आनंद का भाव आया बस वही धर्म है। अभी मेरा सामने में बात कही कि सत्य गुरुदेव 1 महीने तक हम रसीद करेंगे। बस जितना जिसको धर्म समझ में आया उसने उतना ग्रहण कर लिया। ये सत्संग का फल था। सुनने वाले 100, 80, 100, 150 लोग हैं और ये लोग 50 वर्षों से सुनती आ रही है। और जिनको धर्म जब जिस दिन समझ में आ जाए उतना ही धर्म हमने किया है। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, सुनना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और इस देश में अभी आज की तारीख में सुनाने वाले ज्यादा है, सुनने वाले कम है। अब आज की तारीख में डॉक्टर कहीं कहीं में मिलेंगे, पेशेंट कम है, डॉक्टर ज्यादा होते हैं। अब झांसी में कभी जाओ, झांसी ये कि कहीं में 30 अस्पताल खुले हैं, वहां के लोग 200 लोग मरीज को पकड़ करके मेरे अस्पताल वहां तो छिलना झपटी बची डॉक्टरों की नाम से। आज की तारीख में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। मंत्रों की भरमार है देश में, कमी है भक्तों की। मंदिर में जितनी मूर्तियां विराजमान होती है उतने लोग अभिषेक करने वाले मंदिर में नहीं पहुंच पाते हैं। लिखने वाले बहुत राइटर्स लेखक है देश में, पर पढ़ने वाले पढ़ने वाले 2-4 लोग ही मिलेंगे। पढ़ने वाले 2-4-10 लोग मिलेंगे, पर समझने वाले 1 व्यक्ति उनको आचरण करने वाले ये लोग है। ये किताब बहुत अच्छी है, पर अच्छे से क्या होगा? अरे महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलने से क्या होगा? जब तक भीतर अच्छा घुसे ना, अच्छा नहीं आए, सिर्फ अच्छा तब तक लगेगा जब तक बुद्धि से सुनेंगे। जब तक बुद्धि से सुनेंगे तब तक धर्म की बातें अच्छी लगेगी। और जिस दिन हम अपनी धर्म की बातों को मन से सुनेंगे, चेतना से सुनेंगे, उस दिन अच्छी नहीं लगेगी। उस दिन से जीवन पूरा अच्छा बन जाएगा। अच्छा बनाने के लिए भीतर से सुनो। बुद्धि से सुनते सुनते कान अधूरे हो गए, आंखें मिची हो गई, पैरों में लाठा बना गया, हाथों में हिलना डुलना आ गया, पर भीतर की चेतना आज तक परिवर्तित नहीं हो पाई। किसी ने सवाल किया कि जिंदगी क्या है? हमने कहा फुटपाथ पर सिगरेट पीने एक आदमी जा रहा था। फुटपाथ पर एक आदमी सिगरेट पीने जा रहा था। अचानक उसने देखा नहीं, केले का छिलका पड़ा था, केले के छिलके पर उसका पैर पड़ा और वो आदमी इसने कहा ये दिया तो गिर गया। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक वो गिरने वाला प्रवचन नहीं करेगा कि तुम कर रही हो। अभी नहीं गिरा, क्या करोगे तुम? तो नहीं, अभी गिरा, गिरते गिरते बच गया। मतलब जब
कभी थोड़ी कभी तो गिरेगा। और जैसी वो वहां से बचा, फिर 10 कदम आगे चला, तो फिर एक छिलका, एक साथ 2 छिलके पड़े थे, उसने देखा नहीं, और छिलके पे जैसी पैर पड़ा, और जैसी पैर पड़ा वैसे ही गिर गया। जैसे ही गिरा, गिरते ही मन का टूटा और वहीं पर बुझ गया। सिगरेट चल रही थी, आदमी बस यही जिंदगी है। आज की तारीख में जिंदगी में रंग तो बढ़ रहे हैं, तब ओवर कर रहे हैं। जिंदगी में रंग तो बढ़ रहे हैं, तब ओवर। श्वास घट रही है, जीवन घट रहा है, श्वास रोज श्वास कम हो। हमेशा बोलता हूं, ट्रेन के पहिए टिकट की अवधि को पूरा कर रहे हैं। जितनी स्पीड में ट्रेन भाग रही है, उतनी जल्दी टिकट की अवधि पूरी हो रही है। और जैसी स्टेशन है, टिकट निवेदन कर एक बड़ा सामने बात कही, रसी और बाकी जो लोग 6 रसी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, इतना ही कर लो कि हम शनिवार के दिन जीते दिखाएंगे। 6 दिन, एक सप्ताह के जो व्यक्ति सुबह से परेशान हो, हम सिर्फ एक दिन शक्कर नहीं खाएंगे। और शक्कर का मतलब शक्कर का मतलब मिश्री का मतलब देसी खान। देसी खान लोग बोलते देसी खान शक्कर नहीं है। लोग उस देसी खान खाने में शक्कर डाला है, देसी खान डाला है, तो वो देसी खान आई तरह से मिश्री कहो, देसी खाने कहो, देसी खान को देसी कूड़ा, तो देखो थोड़ा मीठा कम होता है, और लोग नमक छोड़ देते हैं और खारसा खाना शुरू कर देते हैं। तो खारसा तो नमक का बाप है, नमक 2 चुटकी और खारसा 1 चुटकी का पूरा भोजन का स्वाद बना देगा। इसको बोलते धर्म की मार्ग में गलियों को निकाल लेना। हम दूध नहीं पीते हैं तो आइसक्रीम खा लेते हैं, हम कभी तुम्हारे क्या हुए, हम दूध नहीं पीते रबड़ी खा लेंगे, हम कभी तुम्हारे क्या हुए। ये त्याग है कि रात, कितना त्याग है कि मोल। आसक्ति होगी तो व्यक्ति गलियां खोज लेगा, और आसक्ति नहीं होगी तो व्यक्ति उस पदार्थ त्यागी हुई पदार्थ की ओर दिखेगा भी नहीं। तो आज हमेशा बोलते शरीर में शक्ति कम है कि मन में आसक्ति ज्यादा है। शरीर में शक्ति कम है कि मन में आसक्ति ज्यादा है। जिनके कारण को हम देखते बहुत सी बुजुर्गों को जिनकी मुख में दांत भी नहीं होती ना, मुख में दांत नहीं होते, वो गोटा गोटी बोलते, बेटा पौरानी थोड़ा मूंगफली पर चल के ला गई हो, दांत पूजा पर मूंगफली खाने का भाव नहीं गया। शरीर में शक्ति नहीं है, आसक्ति। और आचार्य भाषा में प्रवचन किया 15 मिनट को 2 घंटे की जीवन को दे दिया। आप जिनको समझ में आएगा। और आज की तारीख में सबसे बड़ी संपत्ति है निरोग कायमा। बीमार होना सरल है और ठीक होना बहुत कठिन काम है। हमने 5 साल से डॉक्टर को हाथ भी लगाने दिया शरीर में, क्योंकि 1 महीने में दवाई का खाओ, घरों में भी दे सकता हूं। सिर्फ धर्म को जीना शुरू कर दो वास्तव में, और सिर्फ 3 पदार्थ का खाओ, सिर्फ एक साल में 3, जैसे 1 दिन नमक नहीं खाना, फिर 2 दिन बाद 1 दिन कोई भी 1 दिन मीठा नहीं खाना, और कोई भी 1 दिन घी तेल मिर्च मसाला नहीं खाना। 3 दिन से 3 चीज को 7 दिन में आपका शरीर 10 दवाइयों खाने से बच जाएगा। पर तुम दवाई खा के ही मरना चाहिए। डॉक्टर सर्जन हमारे सामने बैठी के सामने, डॉक्टर सर्जन है, बहुत बड़ी सर्जन है, और निश्चित आज 1 दिन में पूरे भारत में 6000
एक कोई मेडिसिन नहीं खाते, खेती विकास देखा मुस्कुराते। आज की असली संपत्ति की कमाई है मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता। न तुम्हारे पास मन की शांति है, न चेहरे की प्रसन्नता है। संपत्ति बहुत बड़ी है, मकान बहुत सुंदर है, पर घर में घुसते ही इतने मोटे मोटे डल्ले करते आधा शरीर को उसने घुस लिया है और फिर भी नींद नहीं आ रही। रात भर करवटें बदलते रहे, सवारी रात भगवान आपकी कसम। बात समझने की है, बात जानने की है। और हमने किसी को चतुर्मास में आने का निमंत्रण नहीं दिया। चलिए जी पूरे दिल्ली घूम क्या करने, कहीं एक आदमी बोला कि चतुर्मास में तो आना नहीं। जिनको देखना था उन्होंने देख लिया, जिनको सुनना था उन्होंने सुन लिया। अब जिनको जानना है और जीवन जीना है, जिनको जानना है और जीना है, क्योंकि सुनते सुनते कान हमारे हो गए, देखते देखते आगे बीच बीच हो गई और मुझे पोपला बना दिया। चला हंसो, कभी समझ से हवा नहीं होती है। अब सुनना बहुत, अब सुनने का काम नहीं है, तो सुन लिया है, अब उसको जीने का काम है। अब जानो, देखो, जानो और जाने दो। समय पूरा हो रहा है, आज टाउन सारे के बड़ा पर चलते हैं और आगे में इस देश को एक ऐसा कबीर मिला, एक ऐसा नानक मिला, एक ऐसा बुद्ध मिला जिसने अच्छी अच्छी बुद्धियों को धर्म का अमृत मिला दिया। यदि अजोड़ों की आस्था का केंद्र दिगंबर धर्म बना है तो सिर्फ एक ही एक संत है, करोड़ सागर जी महाराज, जिन्होंने अजड़ों के दिल में दिगंबर का वास किया है। आप किसी गुरुओं के धर्म को दो घंटे साथ बोल रहे हैं, पर सुन बोल दिया है, पास में बैठा वाला खुद नींद निकाल दिया है और 2 घंटे का चल रहे, कौन सुन रही है? सिर्फ नाम के लिए। जब नाम के लिए प्रभावना व्यक्ति साधन करता है तो पड़ोसी के काम तक भी बात नहीं पहुंच पाती है। तो जब धर्म की प्रभावना आत्म साधना की प्रभावना बन जाती है तो वो प्रभावना आदमी के दिलो दिमाग तक पहुंच जाती है। इसलिए इस समय तक कोई प्रभावना करने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ साधना, स्वाध्याय, समाधि और संग के अलावा कोई चर्चा हमारे पास न किसी तीर्थ की, न किसी योजना की, न किसी ठंडा की, न किसी चंदा की, न किसी एजेंडा की। और आगे में अभी जब हम दिनेश भाई के साथ वंदना कर रहे थे, दिनेश भाई जीवन स्वामी के साथ वंदना कर रहे थे, जीवन स्वामी नमो कर्म कुत्ते को सुना तो कुत्ते का जीव, हम तो भगवान सुना रहे हैं, ये तो भगवान बन जाएगा। और बातों में पता नहीं व्यक्ति बहुत अच्छा लगा, इसलिए नहीं कि अच्छा बोलते, इसलिए नहीं, सादगी, समर्पण, सामर्थ्य और श्रद्धा से जो घर बैठी आ जाता है तो मन को अच्छा जन्म लगता है। करोड़ सारे कुमार साहब का जन्मदिन है, उनके चरणों में अपनी भावांजलि, विनयान्जलि, श्रद्धांजलि, हृदयांजलि समर्पित करता हूँ। मां कौशल वाकई आज से 30-40 साल पहले 2 ही अच्छे वक्ता थे, बोलने वाले, दहाड़ने वाले, विद्यानंद जी महाराज साहब। श्रावकों ने देखा जाए प्रति तो मां कौशल खूब नाम कमाया, खूब प्रशंसा पाई। और बात अभी महाराज साहब ने मंगलाचरण किया, मेरा दिल तो सोची इनके जीवन में रस है, आनंद है। जब उन्होंने कहा निज की प्रथा सुनाई थी तुमको मेरे प्रभु, निज की प्रथा आया हूं तेरे। मां कौशल ने भी पूरे जीवन में ध्यान का पुनर्ध्यान के प्रयोग ज्यादा किया। शिविर में कहो, अध्यात्म में कहो, जहां देखो 5 दिन प्रवचन किए तो 2 दिन ध्यान शिविर का। क्योंकि आज की तारीख में हम सब साधु संतों
जिस समय में सुख यात्रा हो रही थी उस समय में टिकट पे चल रहे हैं। उस साध्वी ने अपने पूरी अच्छी भरी हुई और दोहर को पूरे धर्म के लिए, धर्मात्माओं के लिए, आत्म कल्याण के लिए समर्पित करके परमात्मा की महाराज था, जो उनकी सोच बूझ, जो उनके पास वर्चस्व था, जो निर्भीकता थी, जो प्रशासन में, शासन में जो उनका वर्चस्व, पैसा वर्चस्व आज तक किसी संत के पास देखने को नहीं मिला। प्रवचन तो बहुत मिल गए, करोड़ सारे के महाराज जब उस स्तर तक पहुंचने वाले थे तो उनकी समाधि हो गई। निवेदन कर रहा हूं पूरा बिल्कुल 30 मिनट गुरु महावीर भगवान की कल सुबह ठीक है से समझ लीजिए 7:45 का मतलब 7:44 सेकेंड पर दरअसल द्वार पर पहुंचेगा। वहां पर मुहूर्त से समय से प्रवेश होगा और चतुर्मास का प्रवेश माने के चले भी आप उस प्रवेश 10 कदम भी चलेंगे तो जितनी तपस्या साधना चतुर्मास में होगी उसका छठा भाग उस रावत के मध्य चलेगा जो वहां तक ये कैसे जाएगा। ये बात हम इसकी कहानी बोली फिर ज्यादा हो जाती है और कई बार आप अपने 10 लोगों को फोन करके बोल देना जो आपके अपने होंगे पहुंच जाएंगे और जो आपके अपने नहीं होंगे सपने होंगे तो आपको समुद्र घाट तक ले जाने की रही है और उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना। तो शुद्ध कोई चिरावण भूला सब भी काम हो बंद कहा ये 10 सुलभो नवरी नाम सुलो अनंत काल भाव में अनंत काल तक नाना तरह के अनुभव की, रत्नों की परीक्षा की, सोने की परीक्षा की, चांदी की परीक्षा की, मकान भगवान परिवार की परीक्षा की, पर किस चेतना की परीक्षा करना भी उसमें हमेशा कदम कदम पर ऐड हो गए। अब हमें और कहीं नहीं किसी ने कुछ मारा कि आप करोड़ सारे के बाद कहाँ जाओगे, अब मुझे और कहीं नहीं जाना है, अब मुझे और कहीं नहीं जाना है, अब तो मुझे अपने घर आना है, अब मुझे और कहीं नहीं जाना है, अब तो मुझे अपने घर आना। वो घर नहीं मिट्टी का दीवार वाला नहीं, हम लोग का निजी घर पर घर बहुत जिंदगी नाम अनेक हराए, हम तो कबहुना निजी घर निवेदन कर रहा हूं। बड़े आनंद से सिर्फ हम यहाँ पर प्रवचन करने के लिए आए, सिर्फ हम पूरे धाम को जीने के लिए आए। जानते हैं कि वाकई में उस साध्वी ने कितनी मेहनत की, एक पूरी मेहनत, एक साध्वी की मेहनत का फल है। जो छांव आज की छांव में हम बैठे हैं ये भगवान शब्दों की हड़ताली छांव की मेहनत और आप सबका पारितोषिक इस क्षेत्र को बूंद बूंद दिया और आज पूरा क्षेत्र भगवान के नाम का तीर्थ धाम बन गया। तो महावीर भगवान की तो हाथ जोड़े